अर्ज कर रहा हूँ कि एक सलवात भेज मोहम्मद वाले उम्मत ज़िक्र जरी में खोल रहा हूँ लबों को मैं, ज़िक्र जरी में खोल रहा हूँ लबों को मैं, यारब मुझे सलीक़े गुफ्तार चाहिए। ज़िक्र जरी में खोल रहा हूँ लबों को मैं, यारब मुझे सलीक़े गुफ्तार चाहिए। और करना है मुझको मदहे अलमदारे करबला, जो लफ्ज़ चाहिए वो वफादार चाहिए। जो लफ्ज़ चाहिए वो वफादार चाहिए, जो लफ्ज़ चाहिए वो वफादार चाहिए, जो लफ्ज़ चाहिए वो वफादार चाहिए। और देखिए अभी पेशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से शियों को आज से तारीख़ है 1400 बरस पहले भी चले जाइएगा, 700-800 बरस पहले बनी अब्बासिया ने और बनी उमैया ने जो किए कि सादात के खून का गारा भी बनवाया गया। मैं और आज भी वही हो रहा है। मैं 4 मिसरों से इस बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए गुफ्तगू शुरू करने के लिए कुछ बात सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ कि यजीद कहते हैं अल-कायदा के बानी को, यजीद कहते हैं अल-कायदा के बानी को, जहाँ पे खून खराबा रिवाज होता है। यजीद कहते हैं अल-कायदा के बानी को, जहाँ पे खून खराबा रिवाज होता है। और किसी को बेवा किसी को यतीम कर देना यजीदियत के घरों का मिजाज होता है। यजीदियत के घरों का मिजाज होता है, यजीदियत के घरों का। यजीदियत के घरों का मिजाज होता है। अब यहाँ से हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सिलसिले से 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ और सुनिएगा, शायद कोई नई बात हो। और कोशिश ये की है कि तमाम शुअरा और मुफक्किरीन ने मौला क्यों हंसे अली असगर अलैहिस्सलाम, इसके ऊपर अपनी तबाज़माई की है, अपनी अपनी फ़िक्रों को पेश किया है। मैंने भी एक फ़िक्र पेश की है, समाअत फरमा लें। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुतवज्जह रहें। ये जो सिलसिला आने जाने का है, जिसको जाना है वो चला जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर ये है कि एक सिलसिला बना रहे, सुनने वाले मुतवज्जह रहें। बस बहुत कीमती शेर सुनाने जा रहा हूँ आपको। हाजिर करता हूँ कि मुझसे पूछे न सबब, मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब। सुनिएगा हुजूर, कि मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब, मुझको देखा तो सितमगर से छुरी छूट गई। मुझसे पूछे न कोई मेरे तबस्सुम का सबब, मुझको देखा तो सितमगर से छुरी छूट गई। और जिनके हाथों में कमाने भी थी, तलवारें भी, उनको रोते हुए देखा तो हंसी टूट गई। उनको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। उनको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। उनको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। अब यहाँ जो कुछ शेर और सुनाता हूँ। उनको रोते हुए देखा तो हंसी छूट गई। देखिए बिल्कुल ताज़ा सी ये 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। अनीस भाई सुनिए, आपने भी नहीं सुने, मैं हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा ज़मीर भाई,
हजर करता हूं कि कैसे लगता वो भला गर्दिशे हालात के हाथ, कैसे लगता वो भला गर्दिशे हालात के हाथ, नफ्स बेचा ही नहीं हुर ने कभी रात के हाथ। बतौर खास सुनिएगा कि कैसे लगता वो भला गर्दिशे हालात के हाथ, नफ्स बेचा ही नहीं हुर ने कभी रात के हाथ। और लोग आमाल का अंबार लिए फिरते रहे। चौथा मिसरा कि लोग आमाल का अंबार लिए फिरते रहे, जन्नतें लेके चला हुर्रे जरी हाथ के हाथ, जन्नतें लेके चला हुर्रे जरी हाथ के हाथ, जन्नतें लेके चला हुर्रे जरी हाथ के हाथ, जन्नतें लेके चला हुर्रे जरी हाथ के हाथ। और ये बिल्कुल नया कलाम है, हाजिर करता हूँ। एक आध जगह शायद कहीं पढ़ा है, मैं हाजिर करता हूँ। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, अब थोड़ा सा कुछ अब माहौल बना रहे हैं आप, मैं अब पढ़ने का थोड़ा सा जी बिचाएगा, मैं हाजिर करता हूँ। क्योंकि वो इतना अफरा तफरी हो गई कि मैंने जो कुछ सोचा था वो सब उलट पलट के रह गया। मैं पढ़ूंगा ज़रूर। और सुनिएगा इंशाअल्लाह। अर्ज़ किया है कि यहाँ पे रोशन, यहाँ पे रोशन मिसाले अंजुम, हर एक दिया है ये करबला है। इसका उन्वान है ये करबला है। यहाँ पे रोशन मिसाले अंजुम, हर एक दिया है ये करबला है। यहाँ निगाहें झुकाए बैठी हुई हवा है ये करबला है। यहाँ निगाहें झुकाए बैठी हुई हवा है ये करबला है। और यहाँ के जर्रे भी चांद सूरज से बढ़ के आंखें मिला रहे हैं। यहाँ के जर्रे भी चांद सूरज से बढ़ के आंखें मिला रहे हैं। यहाँ की मिट्टी के ओट में एक फलक छुपा है ये करबला है। यहाँ की मिट्टी के ओट में एक फलक छुपा है ये करबला है। यहाँ की मिट्टी के ओट में एक फलक छुपा है ये करबला है। और शुजाअतों को परखने वालों, जरा मकातिल में आके देखो। बहुत कीमती शेर आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या करूं। कि शुजाअतों को परखने वालों, जरा मकातिल में आके देखो। शुजाअतों को परखने वालों, जरा मकातिल में आके देखो। अजल के सीने पे एक बच्चा खड़ा हुआ है ये करबला है। शुजाअतों को परखने वालों, जरा मकातिल में आके देखो। अजल के सीने पे एक बच्चा खड़ा हुआ है ये करबला है। अजल के सीने पे एक बच्चा खड़ा हुआ है ये करबला है। और यहाँ ज़मीरों की जंग होगी, यहाँ उसूलों की जंग होगी। यहाँ ज़मीरों की जंग होगी, यहाँ उसूलों की जंग होगी। यहीं पे असगर करेंगे हमला ये तय हुआ है ये करबला है। यहीं पे असगर करेंगे हमला। यहाँ ज़मीरों की जंग होगी, यहाँ उसूलों की जंग होगी। यहीं पे असगर करेंगे हमला ये तय हुआ है। वाह वाह वाह, ये करबला है। दाद देनी चाहिए आप लोगों को, जैसी वैसी दाद आई नहीं है। नारा हैदरी। शेर बहुत अच्छा। यहाँ ज़मीरों की जंग होगी, यहाँ उसूलों की जंग होगी।
यहीं पे असगर करेंगे हमला, ये तय हुआ है। ये करबला है। वो हजारों खंजर चमकते देखे, हजारों लश्कर गरजते देखे, हजारों खंजर चमकते देखे, हजारों लश्कर गरजते देखे। हमें मिटाने पे जो तुला था वो मिट गया है, ये करबला है। हमें मिटाने पे जो तुला था वो मिट गया है, ये करबला है। हमें मिटाने पे जो तुला था, हमें मिटाने पे जो तुला था वो मिट गया है, ये करबला है। हमें मिटाने पे जो तुला था वो मिट गया है, ये करबला है। और अज़ल के लम्हे से ता क़यामत हजारों सजदे मचल रहे थे। अज़ल के लम्हे से ता क़यामत हजारों सजदे मचल रहे थे। उस एक सजदे पे सारे सजदों का फैसला है, ये करबला है। उस एक सजदे पे सारे सजदों का फैसला है, ये करबला है। और आखिरी शेर आपको सुनाई देता हूं इसका, कि इसी ने ठुकराई बादशाही, इसी ने ठुकराई बादशाही, इसी ने रौंदे हैं ताजेशाही। इसी ने ठुकराई बादशाही, इसी ने रौंदे हैं ताजेशाही। इसी के कदमों पे हर रौनक का सर पड़ा है, ये करबला है। इसी के कदमों पे हर रौनक का सर पड़ा है, ये करबला है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जोड़ा है। मैं चलिए इसके एक दो शेर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे अनीस मियाँ ने जो हुक्म किया है मैं हाजिर करता हूँ। अर्ज़ किया है कि जब शहंशाह वफा, जब शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, जब शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला। जब शहंशाह वफा नहर से प्यासा निकला, कितने दरियाओं के माथे से पसीना निकला। और सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया, सबकी चलती हुई नब्जों ने भी दम तोड़ दिया। शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला, शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला, शाम के जिस्म से जब हुर का सवेरा निकला। इसका आखिरी शेर सुना देता हूं कि हमने औलादे नबी को भी बहकते देखा, हमने औलादे नबी को भी बहकते देखा। हुर मुबारक तेरा बेटा तेरे जैसा निकला, 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 हुर मुबारक तेरा बेटा तेरे जैसा निकला।
अरे सलामत रहेंगे जब सलामत तो हुजूर जब रहूँगा जब आप सुनेंगे। अरे ये सुनना नहीं होता है, ये सुनना नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, मैं भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी पढ़ता हूँ, मगर ये सुनना नहीं समझता। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। नौजवान थे, नौजवान सुन रहे थे, हाथी सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। नहीं, मैं हाजिर करता हूँ, मैं बहरहाल जिस लायक हूँ वो हाजिर करता हूँ। अर्ज क्या है कि किसी को जब ए भैया इधर आके बैठ जाओ बेटा। अब रहन दो किसी तरह। किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। और शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे। शेर सुनिएगा कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है, कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और शेर सुनिएगा कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। ये आंखें देखिए, इससे कम चलेगी नहीं। हाजिर करता हूँ, आप लोग देखिए, शायरी करता हूँ, जी चाहता है ये कोई सुने, और कोई बात नहीं, जी चाहता कोई सुने। नहीं सुन तो रहे बेटा, मैं देखिए पढ़ता तो हूँ, पढ़ने तो आया हूँ, हाजिर करूँगा, मगर ये है कि एक समा होता है, एक कैफियत होती है महफिल की। वो कैफियत बन जाएगी तो मैं खुद ही बैठ जाऊँगा कि किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और ये आंखें, से सुनिएगा कि ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। और शेर सुनिएगा कि ये आंखें जाबजा नापाक मंजर से गुजरती हैं। इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। और किसी से सुनिएगा कि किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना। जमीन की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना।
जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है, जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। और ज़ईफा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, ज़ईफा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। अली हक है, अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। नारा हैदरी। किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना, किसी के बस में कब है डूबता सूरज बुला लेना। जमी की गर्दिशों को रोक के पलटाना पड़ता है। और ज़ईफा से कोई कह दे अली से झूठ मत बोले, अली हक है, अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। अली हक है, अली के हुक्म पे मर जाना पड़ता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा देखिए, हाजिर कर रहा हूँ, जरा सहारा देते। एक बार मिलजुल के नारे सलवात इरशाद फरमा दिया। अल्लाह देखिए अपने बच्चों के लिए, एक हमारे बच्चा ये बैठा हुआ बिजात जो बम्बई से जो तशरीफ़ लाए हैं, उनकी एक फरमाइश है, मैं हाजिर कर देता हूँ। और शेर सुनिएगा, बहुत सादा सादा से है मगर इंशाल्लाह जो लुत्फ़ आएगा आपको। अर्ज़ किया है कि सदाए हक़ पे जाना पड़ गया तो, सदाए हक़ पे जाना पड़ गया तो, ज़बानों को कटाना पड़ गया तो। शेर सुनिएगा, इसके बाद शेर सुनिएगा, मतलब बराए मतलब था कि सदाए हक़ पे जाना पड़ गया तो, ज़बानों को कटाना पड़ गया तो। और अबू तालिब को काफिर कहने वालों, अबू तालिब को काफिर कहने वालों, तुम्हें शजरा बताना पड़ गया तो। सलामत रहे, सलामत रहे, जिए जिए जिए। नारा हैदरी, 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 नारा हैदरी। सदाए हक पे, देखिए बहुत छोटी सी बहर है, सदाए हक पे जाना पड़ गया तो, ज़बानों को कटाना पड़ गया तो। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, तुम्हें शजरा बताना पड़ गया तो, तुम्हें शजरा बताना पड़ गया तो। और शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा, शायद कोई बात हो, सुनेंगे तो मेरे भाई हाजिर कर रहा हूँ शेर कि नबी को अपना जैसा खूब कहिए, नबी को अपना जैसा खूब कहिए, मगर साया छुपाना पड़ गया तो। नबी को अपना जैसा खूब कहिए, मगर साया छुपाना पड़ गया तो, मगर साया छुपाना पड़ गया तो। से सुनिएगा कि अली नबी को अपना जैसा खूब कहिए, मगर साया छुपाना पड़ गया तो। और अली की हमसरी हरगिज न करना। एक मशवरा है, मानिए ना मानिए। अली की हमसरी हरगिज न करना,
तुम्हें मुर्दा जिलाना पड़ गया तो अली की हमसरी हरगिज न करना, तुम्हें मुर्दा जिलाना पड़ गया तो अली की हमसरी हरगिज न करना, तुम्हें मुर्दा जिलाना पड़ गया तो, तुम्हें मुर्दा जिलाना पड़ गया तो ओ अबू लहबो, अबू लहबो न उलझो मुर्तजा से, अबू लहबो न उलझो मुर्तजा से, तमाचा हैदराना पड़ गया तो, तमाचा हैदराना पड़ गया तो, तमाचा हैदराना पड़ गया तो, और कहां से लाओगे एजाज हैदर, कहां से लाओगे एजाज हैदर, अगर सूरज बुलाना पड़ गया तो, अगर सूरज बुलाना पड़ गया तो। और यहाँ से एक शेर अपने बच्चों के लिए भी हाजिर कर दूं कि इमामों के भी अस्मा याद रखना, इमामों के भी अस्मा याद रखना, लहद में गर सुनाना पड़ गया तो, लहद में गर सुनाना पड़ गया तो, लहद में गर सुनाना पड़ गया तो, और जियाए दागे मातम साथ रखना, जियाए दागे मातम साथ रखना, चरागे शब बुझाना पड़ गया तो, जियाए दागे मातम साथ रखना, चरागे शब बुझाना पड़ गया तो। हमें पढ़ते तो हम वाकई में बहुत अच्छा, मगर आप लोग ठीक है सुन। नहीं, वो हुआ ये कि अगर एक एक उठ के जाए तो उतनी परेशानी नहीं है, ये होल की होल जो चल देता है इसमें परेशानी होती है। मैं अब यहाँ जब देखिए आप लोग सुनने में आबादा है तो मैं शेर सुनाता हूँ। अब यहाँ से शेर सुनाता हूँ, ये तो बच्चों के लिए था खाली जो सुनाया। अब देखिए अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अब अपने जवानों के लिए शेर सुनाता हूँ। शेर सुनिएगा कि तरन्नुम में तो हमारे बाप दादा ने भी नहीं पढ़ा था। सलवार बोलते हैं जो फर्क़े शाह सीना की अनी से जोड़ा गया, जो फर्क़े शाह सीना की अनी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया, कसम खुदा की वो लम्हा सदी से जोड़ा गया। और मैं इब्ने ये बज़बाने मौला है, बज़बाने सरवर कायनात हाजिर कर रहा हूँ कि मैं इब्ने साक़िए कौसर था इसलिए मुझको, शेर सुनिएगा भाई, कि मैं इब्ने साक़िए कौसर था इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तशनगी से जोड़ा गया, इस इम्तिहान के लिए तशनगी से जोड़ा गया। मैं इब्ने साक़िए कौसर था इसलिए मुझको इस इम्तिहान के लिए तशनगी से जोड़ा गया। अब मैं शेर सुन रहे आप थोड़ा देख, सरवात भेज दे मोहम्मद वाले। वो शायर बहुत बदनसीब शायर होता है जिसके पढ़ते में डाइस के ऊपर बातें होने लगी। एक सलवात भेज दी भाई।
अर्ज किया कि हमारी आंखों, भाई सुनिएगा, शेर सुनिएगा, कि हमारी आंखों में रखना था उसको अक्स हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्स हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया। वाकई में कितना बड़ा शेर बने सुनाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, सबसे पहले बच्चे की आंख में जो नमी रखी जाती है इसीलिए रखी गई है कि हमारा हुसैन प्यासा, ऐसा ऐसा शेर सुना कि हमारी आंखों में रखना था उसको अक्स हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया। और भटक न जाएं कहीं रह गुजारे गैबत में, भटक न जाएं कहीं रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। आखिरी के सिर्फ 4 से, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा, मगर ये शेर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह महसूस होंगे कि पिला के पानी, पूरी ज़िंदगी हज़रत हुर की ये 2 मिसरों में कहने की कोशिश की है, समाप्त फरमा ले कि पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। और सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। सलाम करता हूँ मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। और बिल्कुल आखिरी शेर कि शहादतों के समर भी अजब समर है रजा। कुरान मजीद की आयत से इस्तिफादा हासिल करते हुए कि शहीद जिंदा है, इसको हरगिज हरगिज मुर्दा न समझना, ये अपने अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है। शेर सुन लीजिएगा कि शहादतों के समर भी अजब समर है रजा, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा। मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया, मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया।